दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज जो करंट का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का पार्ट 18 लेके आया हूं। इससे पहले जो है वो पार्ट 17 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों को पता होगा कि 28 दिसंबर से जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला था वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो सारे इसी सीरीज से पूछे जा रहे हैं, यानी बैक टू बुक का जो सीरीज चल रहा था करंट अफेयर्स का, वहाँ से यदि आप पार्ट 1 से वीडियो देखना शुरू करते हैं और पूरा सीरीज देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे वो सारे इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछला जो 3-4 दिन में एग्जाम हुआ उसमें जितना भी करंट अफेयर्स पूछा गया है वो सारा जो है इसी सीरीज से पूछा गया है। जैसे कि देखिए, पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया था, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, स्मृति योजना, महिला दिवस, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। कुछ ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये पूछा गया है। और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा जो था ये बैक टू बुक का जो करंट का सीरीज था उसी से पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी इस सीरीज का वीडियो देखना शुरू करते हैं तो आप मान लिया अभी आज यदि आप पार्ट 18 देख रहे हैं तो आप इसको ख़त्म करने के बाद आप पार्ट 1 से पार्ट 17 तक जाके वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में जो है वो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना था तो इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि इस योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि रोड के किनारे जो छोटा मोटा व्यवसाय होता है, यानी जो ठेले उले पे काम करता है, वो उसके लिए जो है आसान शर्तों पे 10,000 रुपया लोन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इसको जो है लागू करने में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे रहा है। चलिए, अब मध्य प्रदेश की बात है तो मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की बात थी तो देखिए, मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई थी। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला जो पहला स्टेट बना था वो मध्य प्रदेश था। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी एमपी में किया गया है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है वो एमपी में है। एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा जो है वहाँ पे करमवीर पुरस्कार का आयोजन में यानी शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश में संजीवनी वाहन, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आंगनबाड़ी कर्मी को कोरोना योद्धा दर्जा दिया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। और निष्ठा विद्युत मित्र की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो मध्य प्रदेश से था। और भी मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग सभी को बार बार रिपीट करें और पढ़ें और इसको भूलें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो है वो छत्तीसगढ़ शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर जो टॉप पे रहा था उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो करंट में पूछा जा चुका है। तो अगला आने वाला जो एग्ज़ाम है, यानी अगला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा अगला डेट वाला, तो उसमें जो है स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब स्टेट टॉप पे रहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। अब देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में सी घाट पोर्टल लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। देश का पहला गार्बेज कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और ये गार्बेज कैफ़े क्या है वे मैं पिछला वीडियो में बार बार आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। बीजापुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ का है उसको नीति आयोग के आकांक्षी जिला में जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, पहला राज्य ई स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत भी जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। पढ़ाई तुहार द्वार योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। और इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो नुआखाई फसल उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब देखिए ये जो नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है वो उड़ीसा में जब नए फसल उगते हैं तो उसके उपलक्ष्य पे जो है ये नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उड़ीसा की बात है, तो चलिए हम लोग उड़ीसा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उड़ीसा के 2 गांव है जिसको सुनामी तैयार गांव की मान्यता मिली है। ठीक है, उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। देखिए मैं पिछला पिछला क्वेश्चन में बताया कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूछा जा चुका है, जो कि गुवाहाटी में असम में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इसको याद रखें। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। उड़ीसा के सीएम जो कि नवीन पटनायक हैं उनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में मोर जीवन कार्यक्रम, मोर जीवन प्रतिभा जो है वो मनाया जाता है। उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा द्वारा जो है वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्यगान घोषित किया गया है। उड़ीसा के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। उड़ीसा में राज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड है, और मैं इसको बार बार जब भी उड़ीसा की बात होती है तो आप लोगों को बताता हूँ। इसी तरह आप लोग भी जब भी उड़ीसा के बारे में पढ़िए तो आप उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो भारत का सबसे लंबी जो है नदी रोपवे का उद्घाटन जो है वो असम में हुआ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यह जो है असम में गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 2 किलोमीटर है, और यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में जो है वो तमिलनाडु टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में जो है मछली उत्पादन में जो भारत का टॉप स्टेट है उसमें तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में जो है वो डेनमार्क शीर्ष पे है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए स्वीडन जो है दूसरे नंबर पे है, कनाडा जो है तीसरे नंबर पे है, और भारत जो है इसमें भारत का रैंक जो है वो लास्ट है। ठीक है, यानी भारत का जो इंटरनेट की गुणवत्ता है वो सबसे खराब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एग्जाम जो है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझें कि इस क्वेश्चन को अगर पूछ लिया गया है तो इसको फिर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसको रिपीट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, और ये लगातार 4th टाइम जो है वो टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे है सूरत, और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। ठीक है, तो देखिए अगर इंदौर के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है दूसरा नंबर तीसरा नंबर रैंक पूछा जाए, इसलिए आप लोग सूरत और नवी मुंबई के बारे में भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान को चलाया है। तो इस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में मैं पिछला क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि USISPF द्वारा 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो USISPF द्वारा जो है 2020 का लीडरशिप अवार्ड जो है वो शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए शांतनु नारायण कौन है। तो शांतनु नारायण जो है वो एडोबी जो हम लोग जिस पे PDF देखते हैं वो उसका ये अध्यक्ष है और CEO है। ठीक है, और आनंद महिंद्रा जो है ये महिंद्रा ग्रुप के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें अभिलाष फिल्म को जो है वो लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी एक क्वेश्चन अभी तक जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें इस क्वेश्चन के बारे में एक पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को रिपीट भी किया जाता है, तो आप लोग उसको फिर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बात्रा, तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए रोहित शर्मा को जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, विनेश फोगाट को रेसलर के में मिला है, और ये जो है मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो विनेश फोगाट के बारे में पूछा जा चुका है, अब बाकी बच रहा है रोहित शर्मा और मनिका बत्रा। तो आप इस दोनों को याद रखें, एनटीपीसी के एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। तो द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर 2020 से इमरान खान को सम्मानित किया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो आरोग्य मित्र जो है वो आंध्र प्रदेश द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आरोग्य मित्र की बात है, तो आरोग्य मित्र के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आरोग्य मित्र जो है वो आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है, और किसान मित्र एक आया था वो हरियाणा में नियुक्त किया गया था, और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किया गया था, और विधुर निष्ठा विद्युत मित्र जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। ये चारों मित्र को जो है आप याद रखें, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की बात थी, तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ वासुदेव योजना की शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश जो था वो टॉप पे था, और भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, और इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी। तो आप लोग इसको भी याद रखें, ये एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स प्रिफरेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेडेंस इंडेक्स में जो है वो गुजरात टॉप पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और गुजरात जो है टॉप पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, और तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे देखिए गुजरात की बात थी, तो गुजरात में सुजलम सफलम जल संचय योजना का शुरुआत किया गया था। गुजरात में जो है गुजरात पुलिस को टेजर गन दिया गया है, जो कि भारत की पहली ऐसी पुलिस है जिसको टेजर गन दिया गया है। अब आपके माइंड में आता होगा कि टेजर गन क्या होता है, तो मैं इसके बारे में जो है पिछला वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। जल दक्षता में शीर्ष स्थान पे जो है वो गुजरात रहा है। दुनिया के सबसे बड़ा टाई म्यूजियम जो है वो गुजरात में खोला जा रहा है। सोलर रूफटॉप के मामले में जो है था वो गुजरात टॉप पे था, इसमें भी महाराष्ट्र जो था वो दूसरे स्थान पे था। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में बना है। हरनी पुलिस स्टेशन जो कि वडोदरा गुजरात में है, वो देश का पहला ग्रीन पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है वो गुजरात टॉप पे रहा है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो गुजरात से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी साभा अवार्ड 2020 जीता है। तो इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से जो है वो केरल जीता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो मारिकेल लुकास रिजनवेल्ड को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और ये जो है मारिकेल लुकास रिजनवेल्ड जो है वो नीदरलैंड की है, और ये मात्र 9 ईयर्स की है, और सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन और एक बनता है कि उनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया। तो इनकी एक कृति थी, यानी ये एक किताब लिखे हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, इनके राइटर जो हैं ये मारिकेल लुकास रिजनवेल्ड है, और इन्हीं बुक के कारण जो है इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से जो है पूछा जा सकता है कि वो कितने ईयर्स की थी, किस देश की थी, किस उनका बुक का नाम क्या था। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन जो है वो
सिर्फ एक ही क्वेश्चन से बनता है, तो आप लोग सबको ध्यान में रखें क्योंकि इस अलग अलग ढंग से सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये है मारिके लुकास जो कि मात्र 29 ईयर्स की है और ये बुक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ध्यानचंद जो थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म दिवस पर उनकी याद में जो है वो खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान का शुभारंभ जो है वो दिल्ली द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली की बात है, तो मैं दिल्ली के बारे में, जब भी दिल्ली की बात होती है तो मैं दिल्ली के बारे में डिटेल क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ उसको मैं बार बार बताता हूँ, जिसमें देखिए मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 5T प्लान कहाँ लॉन्च किया गया था। तो 5T जो है वो दिल्ली में शुरुआत की गई थी, और ऑपरेशन शील्ड ये दोनों दिल्ली में शुरुआत हुई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग उसको प्रीवियस वीडियो में जाके डिटेल में ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतिरक्षा शुरू किया है। तो पहली समुद्री एम्बुलेंस जो है प्रतिरक्षा की शुरुआत जो है वो केरल में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इस फिल्म महोत्सव जो है वो नवंबर को 2020 को आयोजित होने वाला था, जिसको जो है जनवरी यानी 16 से 24 जनवरी 2021 तक इसको जो है स्थगित कर दिया गया है, यानी अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था वो नवंबर में किया जाना था, लेकिन अभी किया नहीं गया है, इसको जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो केरल में स्थापित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है। तो रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत जो है वो बेंगलुरु में हुई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की हुई है। तो सी प्लेन सेवा जो है वो गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको जो है गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से इसको केवड़िया में मौजूद जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ तक ये सुविधा जो है सी प्लेन सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखे होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि बच्चों के लिए बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है। तो बच्चों के लिए पहला अखबार जो है द यंग माइंड्स की शुरुआत असम में की गई है, यानी इसका लॉन्च जो है वो असम में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसने मेडबोर्ड नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित किया था। तो मेडबोर्ड नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली को जो विकसित किया था वो है इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे द्वारा मेडबोर्ड नामक रिमोट से चलने वाली एक मेडिकल ट्रॉली विकसित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च क्यों किया गया था। तो इसका काम था कि रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे यदि कोरोना का पेशेंट तो लगभग सभी हॉस्पिटल में था ही, तो जो कोविड हॉस्पिटल था रेल का वहाँ पे इसको रखा गया था ताकि कोविड मरीज के पास जो है वो कम से कम टच में आए हुए और काम आसानी से किया जा सके। ठीक है, यानी उनको दवा लेना है या खाना पहुंचाना है, कुछ भी करना है तो वो मेडिकल ट्रॉली जो कि रिमोट कंट्रोल से चलता था तो उससे पहुंचाया जा सकता था आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे की बात है, तो इंडियन रेलवे द्वारा HRMS ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी।
भारत का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो था वो ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल में खोला गया था। जीवन वेंटिलेटर की जो बनाया गया था वो इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया था। भुवनेश्वर में कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र लगाया गया था। इंडियन रेलवे में हुबली जो है वो में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली में। तो इतना सारा जो क्वेश्चन था वो रेलवे इंडियन रेलवे से का करंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको भी ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनका नाम था डॉक्टर शिवा रामाकृष्णन अय्यर पद्मावती। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और ये जो है 103 वर्ष की थी। ठीक है, और इनका निधन हो गया है, और इनको मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए ये हैं अय्यर पद्मावती, और ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में के इंदौर में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के से रिलेटेड क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ पिछला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। तो उसका नाम है हैदराबाद, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हैदराबाद जो है को यूनेस्को द्वारा पाक कला का शहर घोषित किया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद से 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महिंद्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो महिंद्रा का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कियारा आडवाणी को बनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को क्वेश्चन वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जो भी दोस्त है आपका जो कि रेलवे का एग्ज़ाम देने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का NTPC का हो, लोको पायलट हो या ग्रुप डी का हो, तो जो भी दोस्त है उनको आप करंट का जो सीरीज़ है उसको ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप पूरा सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी करंट अफेयर्स जो है वो छूटने वाला नहीं है। धन्यवाद।